ये हाँ भैया, ये रिलायंस से बिल्कुल भी कुछ भी परचेस ना करें, सब टप्पेबाजी है भैया। वीडियो बनेगा। 4 जून को मैंने एसी लिया, अभी तक मेरी एसी सर्विस नहीं हुई है। अरे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ये भैया हर्ष जी हैं। नहीं पहुंचा हमारे पास। हमने 1 हफ्ते से लगातार फोन कर रहे, सामने समझ रहा है। आए आराम से बात करें, पैसा खर्च किया हमने। दिखा दो, 4 बार कॉल उठाया तो दिखाओ जरा कॉल। हाँ शायद ये ना, अब आपको दिखाते हैं कॉलिंग देख लीजिए। आपको कॉलिंग दिखाते हैं। कब कर रहे थे आज? अरे भैया आज करेंगे, पागल कुत्ते का तुम आज ही करेंगे, आज ही भागाएंगे। आप दिखा रहे हैं ना आपने को ना, हमारा काम फोटोग्राफी का है और हम हमारे तो सामने वालों को बेवकूफ समझ रहे हो कि वो कुछ वैक्यूम क्लियर नहीं चल रहा था, इसलिए वो कॉल ही नहीं कर रहे हैं। हाँ करा देगा भैया, मतलब करा देगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है ओके। भैया रिलायंस से बात कर रहे हैं सर। जी 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 भैया, कैरियर की एसी है 2 टन 3 स्टार, ये सर्विस होनी थी, गैस पड़नी थी भैया उसमें। क्या वो है, बहुत बड़ा फाइल है, लोगों को टालने का तरीका कल हो जाएगा। तो फिर वो नहीं हो पाया, तो एक से मैंने बात करी जो सबसे पहले लगाने आया था कि भैया ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, और भैया हम तो कंप्लेन कर देंगे, वीडियो बना देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। हमने उनसे बोला रिलायंस के खिलाफ, रिलायंस ऐसा क्यों कर रहा है भाई, हमने एक्स्ट्रा पे किया। तो कह रहा भैया देखो रिलायंस है, वो उसको हल्के में ना लो। वो हमसे कह रहा रिलायंस है, वो बहुत बड़ी कंपनी है वो, ठीक है ना, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हो। इनसे ये बताना चाहते हैं कि आपने रिलायंस से जो एसी खरीदा है उसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। इसलिए कि 24 आज शायद 22 तारीख है मुझे लग रहा है, 23 तारीख। हाँ अरे भाई 23 तारीख 19 दिन की ग्राहक को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए। होता क्या है, सबसे पहले आशीष जी कि हम वारंटी से संबंधित कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता। बड़ी कंपनीज है, ये प्रॉमिस तो आपसे इतने बड़े बड़े कर देंगे कि 24 घंटे 365 दिन, लेकिन जो उतना पैसे ही नहीं देना चाहते, कम पैसे में आउटसोर्सिंग से काम कराते हैं। ध्यान रखना है बस। और जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो उनको भी समझ में आ गया होगा कि कस्टमर को इतनी भीषण गर्मी में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। 4 जून को मैंने एसी लिया, अभी तक मेरी एसी सर्विस नहीं हुई है। अरे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है ये दिखा दो, 4 बार कॉल उठाया तो दिखाओ जरा कॉल। बड़ी कंपनीज है, ये प्रॉमिस तो आपसे इतने बड़े बड़े कर देंगे कि 24 घंटे 365 दिन, लेकिन 24 का वो है, बहुत बड़ा फाइल है, लोगों को टालने का तरीका कल हो जाएगा। तो फिर वो नहीं हो पाया, तो एक से मैंने बात करी जो सबसे पहले लगाने आया था कि भैया ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, और भैया हम तो कंप्लेन कर देंगे, वीडियो बना देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। हमने उनसे बोला रिलायंस के खिलाफ, रिलायंस ऐसा क्यों कर रहा है भाई, हमने एक्स्ट्रा पे किया। तो कह रहा भैया देखो रिलायंस है, वो उसको हल्के में ना लो। वो हमसे कह रहा रिलायंस है, वो बहुत बड़ी कंपनी है वो, ठीक है ना, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसलिए कि 24 आज शायद 22 तारीख है मुझे लग रहा है, 23 तारीख। हाँ अरे भाई 23 तारीख 19 दिन, उतना पैसे ही नहीं देना चाहते, कम पैसे में आउटसोर्सिंग से काम कराते हैं। ध्यान रखना है बस। और जितनी भी ऑडियंस देख रही है वो उनको भी समझ में आ गया होगा कि कस्टमर को इतनी भीषण गर्मी में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। हाँ शायद ये ना, अब आपको दिखाते हैं कॉलिंग देख लीजिए। आपको कॉलिंग दिखाते हैं। कब कर रहे थे आज? अरे भैया आज करेंगे, पागल कुत्ते का तुम आज ही करेंगे, आज ही भागाएंगे। आप दिखा रहे हैं ना आपने को ना, हमारा काम फोटोग्राफी का है और हम हमारे तो सामने वालों को बेवकूफ समझ रहे हो कि वो कुछ वैक्यूम क्लियर नहीं चल रहा था, इसलिए वो कॉल ही नहीं कर रहे हैं। हाँ करा देगा भैया, मतलब करा देगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है ओके। भैया रिलायंस से बात कर रहे हैं सर। जी 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 भैया, कैरियर की एसी है 2 टन 3 स्टार, ये सर्विस होनी थी, गैस पड़नी थी भैया उसमें। भैया अभी लिए 10 दिन हुए हैं। अच्छा अच्छा, कूलिंग नहीं कर रही, 3-4 बार बात हो चुकी है। आप लोग डेली बताते हो भैया आज बकरीद है, कल आ जाएगा। जैसे ये बताना चाहते हैं कि आपने रिलायंस से जो एसी खरीदा है उसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। कि ग्राहक को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए। होता क्या है, सबसे पहले आशीष जी कि हम वारंटी से संबंधित कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता। रिलायंस आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा है, तो ये चीज सारा फीडबैक देखने के बाद नहीं पहुंचा हमारे पास। हमने 1 हफ्ते से लगातार फोन कर रहे, सामने समझ रहा है। आए आराम से बात करें, पैसा खर्च किया हमने। 4
यहाँ है भैया, ये रिलायंस से बिल्कुल भी कुछ भी परचेस ना करें, सब टप्पेबाजी है भैया। वीडियो बनेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डालूंगा, सीधी सी बात ये है। बाहर नहीं, हम क्यों नहीं बनाए भैया, हम बिल्कुल बनाएंगे। सामने वाले मेरे को 4 जून को मैंने एसी लिया, अभी तक मेरी एसी सर्विस नहीं हुई है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे यार, आपसे मैंने कहा था कि लड़का जो आशीष चौहान के यहाँ गया था, तो आपने कहा था सुबह पहुंच जाएगा। मेरा फोन नहीं उठा रहे एक बार भी, पूछिए पहले आप एक बार वहां पर, सामने वाले को बेवकूफ समझा है। अरे गैस कस्टमर यहाँ पे आए हैं, जो कल लड़का आपके यहाँ टेक्नीशियन, ये भैया हर्ष जी हैं, यहाँ से एसी वगैरह सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस बिल्कुल ना लीजिए, कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं है सर्विसेज लेने का। आपको पता होगा ना, एक कॉल नहीं सुनिए, एक कॉल किया नहीं हमने आपको, ठीक है। सामने वालों को आप बिल्कुल पहले आपको कहाँ जवाब मिल रहा है हमको, कितने कॉल किए देखो पहले, आप कॉल देखो ना कितने, एक कॉल किया हमने फालतू बात, ये सामने वाले बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ हम आईटी दौड़ के आ रहे हैं, लड़का नहीं पहुंचा हमारे पास, हमने एक हफ्ते से लगातार फोन कर रहे, सामने वाला छुप के समझ रहा है, आराम से बात करें, हम पैसा खर्च किया हमने, फालतू की बातें ड्रामा फैला रखा है, चिल्ला क्या रखते हैं, आराम से बात करिए। अरे क्या आराम से, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते हैं ये बताइए। आईआईटी से सुनिए, आईआईटी से हम आईआईटी से वहां से यहाँ तक हम आ गए हैं, कॉल 4 बार कॉल मैंने उठाया आपका, दिखा दो 4 बार कॉल उठाया तो दिखाओ जरा कॉल, आराम से बैठिए, हम आराम से बैठे, सामने देखो क्यों समझे हो आप, आप देखो समझे, कॉल नहीं उठा रहे इसका मतलब आप देखो समझे हो, नहीं अरे 4 दिखाओ ना, 4 बार दिमाग बताए हमको। यहाँ है भैया, ये रिलायंस से बिल्कुल भी कुछ भी परचेस ना करें, सब टप्पेबाजी है भैया। वीडियो बनेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डालूंगा, सीधी बात ये है। बाहर नहीं, हम क्यों नहीं बनाए भैया, हम बिल्कुल बनाएंगे। सामने वाले मेरे को 4 जून को मैंने एसी लिया, अभी तक मेरी एसी सर्विस नहीं हुई है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे यार, आपसे मैंने कहा था कि लड़का जो आशीष चौहान के यहाँ गया था, तो आपने कहा सुबह पहुंच जाएगा। मेरा फोन नहीं उठा रहे एक बार भी, उसी पहले आप एक बार आपने अगर बिल्कुल समझा है। अरे गैस कस्टमर यहाँ पे आए हैं, जो कल लड़का आपके यहाँ टेक्नीशियन भैया हर्ष जी हैं, वो इनके यहाँ कोई गैस लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो टेक्नीशियन कह के आया कि कल हम आपके यहाँ सुबह करवा देंगे, जब तक लड़का पहुंचा नहीं देगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर लीजिए आप, 93696 लड़का भेजिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा पहले काम कराइए। 41002। इंस्टॉलेशन हुआ, वो बंदा वैक्यूम करके नहीं गया हमारे यहाँ से, और जब वो वैक्यूम नहीं करके गया तो हमारे यहाँ एसी कूलिंग नहीं कर रही है भैया। हमने यहाँ से एसी लिया, ठीक है, आप समझिए, हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, ठीक है। सामने वाले वैक्यूम नहीं है। भैया देखिए समस्या ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पर लेने आया 3 स्टार यहाँ पर, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर लिया तो सुमित जी ने मुझसे बोला कि भैया देखो ऐसा है कि आपका ये अमाउंट पड़ेगा 48,949 ठीक है, 3 स्टार 2 टन का एसी का कैरियर का। हमने कहा चलो ठीक है भैया, तो उसके बाद बोला कि 1200 रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन वो हम उसी में देख लेंगे, मतलब कि जो सर्विस इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1200 बताया, उसी में देख ले। हमने और डिस्काउंट बताया 3% वो मिलता है हम लोग को डीलर का, हम वो भी उसमें कर देंगे, तो हमने ठीक है, तो उन्होंने हमको फाइनली 48,990 बता दिया, ठीक है, कि अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना। अब क्या हुआ कि भाई 2 बार बोला 48 घंटे लगेंगे, आपके घर पे एसी पहुंच जाएगा, जो एड्रेस है आधार कार्ड में वहाँ पहुंच जाएगा, तो जहाँ आधार कार्ड एड्रेस उसके पहले हमारी दुकान है, तो भाई चलो वहाँ पर लग जाएगा, एसी पहुंच जाएगा। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है कि 2 दिन में पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसने ना चार्जेस मांगा ना मैंने दिया, जो भी वहाँ पर लेके आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पहुंचने के बाद बोला कि भैया 48 घंटे बंदा आएगा यहाँ पर लगाने के लिए, उसने बोला हाँ इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने कहा चलो ये भी बात समझ में आ रही है। जब मैं वहाँ इंस्टॉलेशन के लिए पहुंचा, मतलब कि बात हुई कि भैया वहाँ गए इंस्टॉलेशन के लिए, मैंने कहा ठीक है, तो एक आया नंबर, नाम उसका नहीं याद आ रहा है, इरशाद करके, इरशाद या कोई बंदा था, वो लगाने आया हमारे यहाँ, तो वो 3 बजे के आसपास करीब आया लगाने के लिए, ठीक है ना। तो होता नहीं, कुछ लड़के कभी कभी टाइम पास भी करते, बताए साइड में लगे 6 घंटे, वो खा पी रहे इधर उधर, तो वो हालांकि 3 बजे आया, 9:30 बज गया पूरा प्रोसेस होते होते। तो इसमें होने के बाद ये हुआ कि भाई उन्होंने ऐसा मतलब वैक्यूम नहीं किया, कस्टमर सामने बैठे बात कर लीजिए, हेलो
हम बात कर रहे भैया, थोड़ा बात बता दें। तो उन्होंने वैक्यूम नहीं किया, एसी कूलिंग नहीं कर रही थी और 9:30 बजे रात तक फोन लगाया, उसके बाद लाइट नहीं चली 15 मिनट। तो ये समझ में आया कि भैया ठंडी हवा आ रही है। फिर हमने क्या करा, चलो भाई ठीक है, उसको रखा 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, कोई वो नहीं हुआ। फिर मैंने कंपनी बात करी कैरियर पे, उन्होंने बोला भैया जहाँ से परचेज करी वहाँ बात करो, मतलब रिलायंस में बात करी हमने। यहाँ पर वो भैया 48 घंटे बाद बंदा पहुंचेगा। 48 घंटे बंदा नहीं पहुंचता, बंदा पहुंचता 4 दिन बाद, ठीक है ना। मुशीर अहमद नाम से सिद्धि इंटरप्राइजेस से बंदा पहुंच रहा है हमारे पास, ठीक है। 4 दिन बाद वहां पहुंचा, वो भी क्या करा, उसने चेक किया, बताया भैया हाँ जो बंदा आया था इंस्टॉलेशन करने उसने वैक्यूम चेक नहीं किया, उसको कहना था भैया चेक नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब आप बताइए क्या होना। कह रहे भैया इसमें गैस पड़ेगी। तो भाई हमने एक्स्ट्रा सर्विस ले रखी, 4200 रुपए हमने यहाँ पे की है, एक्स्ट्रा सर्विस ले रखी है, सीधी बात ये। अब उन्होंने बोला ठीक है। अब भैया उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने फोन ही उठाना बंद कर दिया, उसी टाइम में ना आए ना उन्होंने फोन उठाया। तो उसमें मेरा फाइल थोड़ी ना है भाई, हम एक्स्ट्रा पर्सनल दे रहे हैं पैसा, किस लिए दे रहे हैं कि हमको टेंशन ना रहे भाई। गाड़ी की हम अभी कंपनी सर्विस कराएंगे तो उनको पता जेन्युइन काम हो जाएगा भाई, हमें टेंशन नहीं, कोई जवाब होगा भैया हमसे बोल देंगे। अब हम बाहर नहीं करा लेंगे 1500 खर्च में, तो हमारा खून हम अपना क्यों चुसना फालतू कॉल करके। फिर वहां पर आया नहीं बंदा उसी टाइम। फिर हम इंतजार 13 को मैंने कॉल किया था अपने, 4 को एसी पहुंची है, 13 को मैंने मुशीर को कॉल किया, नहीं उठाया। फिर बोला बकरीद है, फिर दोबारा बात करे भैया बकरीद है सिद्धि इंटरप्राइजेस में, या पता नहीं रिलायंस में बात हुई थी, हद से नहीं कोई है 7985 करके जो बिलिंग में नंबर आता है सर्विस का, उसमें मेरी बात हुई। हाँ उन्होंने मुझे बोला कि भैया जो है, उन्होंने मुझे बोला कि भैया देखो ऐसा है कि आपका जो है बकरीद बात हो जाएगी दूसरे दिन। मैंने कहा ठीक है, मतलब कल हो जाएगा भाई। हमने कहा चलो भाई बकरीद वाली बात है, सारे मुसलमान लोग आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। उसके बाद बंदा नहीं आया। फिर हम फोन कर रहे हैं तो वहाँ फोन ही नहीं उठाया जा रहा है। हम आपको कॉलिंग दिखा रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है, हम आपको जो है दिखा रहे हैं, ये एक कॉलिंग नहीं है। आप नंबर देख लीजिए कितने सारे मुझे फोन मिला रहा है, क्या नाम है 79 करके है भाई। सामने वाले का फोन आप नहीं उठा रहे हो, कोई पैसा खर्च कर रहा है, आप देखिए नंबर, ठीक है सर। एक से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या नंबर क्या 79 मेरा 77। हाँ शायद ये है ना। अब आपको दिखाते कॉलिंग देख लीजिए, आपको कॉलिंग आज। अरे भैया आज करेंगे तो पागल कुत्ते क्या, तुम आज ही करेंगे आज ही भागेंगे, आप दिखा रहे हैं ना भैया। हमारा काम फोटोग्राफी का है और हम हमारे तो सामने वालों को बेवकूफ समझ रहे हो। फोन इनको अर्थ है ना, जो अर्थ बता रहे हैं, इनको भी हमने बहुत तक फोन मिला। अभी देखिए कहाँ गया है ये कॉलिंग, देखिए आप ये देखिए कहाँ से कॉलिंग चल रही है हमारी। तारीख है ये 17 तारीख, ठीक है। ये देखिए पहले तो हमारी एक 8 तारीख को बात हुई है, 8 तारीख को पहले 8 तारीख को कॉल हुआ, 15 को हो रहा है, ठीक है। ये देखो मिस कॉल का मतलब ये उठने 17 कॉलिंग ये। फिर देखिए ये चल रहा है, ठीक है, ये मेरी बात हो रही है उनसे। और इसके बाद ये देखिए ये फोन हमारा नहीं उठ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 21 तारीख को 4 फोन उठाए, 21 तारीख को 11 मिनट पे 4 1 2 3 4 5 कॉल की। हाँ 5 कॉल की है तारीख यानी कल भैया। हाँ सुनिए ये कल का है और एक नंबर और है, उस पर भी फोन नहीं उठाया है। और हर्ष का दिखा दें, ये बता रहे हैं हमसे बात हुई ना, तभी रिकॉर्डिंग है। हम हर्ष जितेंद्र जी को मिला रहे हैं, जितेंद्र जी को मिला रहे हैं, जितेंद्र जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं, उसको पता ये पेन है, ठीक है ना। जितेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे हैं, जितेंद्र जी ने ही इनका नंबर दिया है। वो थोड़ा हमको आगे जेन्युइन लगा, हम उनको बोला तुम हर्ष का भाई नहीं करिए, 7 में गलत दिखा रहा है भाई, 7 में गलत दिखा रहा है भाई, 7 में गलत दिखा रहा है। मुझे कॉल करिए 4 बजे, मेरी बात कॉल करिए, मेरी बात को फिनिश करने दो। उनके में गलत दिखा रहा है भाई, जिस समय कॉल आई उस समय कस्टमर बैठे थे। आप सामने ये देखो, अरे भैया ये देखो ना 10:47, देखिए भैया ये देखो ना, आज आप कस्टमर ने बोल दो होल्ड करिए भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अलग टाइम पे ये देखो ना, ये अभी हर्ष का पर्सनल देखो ना, 1 2 7 अलग बजे अलग में कॉल टाइम करी शाम को भी, और ये अलग अलग टाइम, ये बताइए तो इंसान अलग अलग टाइम पे चेक 6 से बात हुई। मेरी बात हुई है सर, तो ये देखिए कल 2 बात हुई, मेरी 2 मिनट बात एक बार बात हुई, सुनिए दोबारा कॉल। आज मैंने इनको फोन मिला 10:47 मॉर्निंग में, भैया इनको अपडेट दे दें कि उनको कॉल कर दें, जो सिद्दीक है ना, तब भी हमारा कोई अपडेट नहीं आ रहा, ठीक है ना। हम यहाँ से जब आपने कॉल किया मैं उसमें सो उठा था, वॉशरूम गया था। बड़े भैया आपको जब पता है सामने वाला पेड़ है अगर कोई, तो इनको थोड़ा मैंने उमा शंकर को कॉल किया, सर्विस सेंटर में लड़का कितने बजे पहुंचेगा, 5:30 बजे भैया क्या लड़का पहुंचेगा गैस बनाया तुमने फोन मिला के तो मीटिंग में आज भैया हमारे यहाँ पर हमें आप लिख के दे दो 5:30 पहुंचो तो भैया मैं आज जा रहा बात कर रहा हूं। भैया मैंने कल ही बोला था काम कल 101% हो जाएगा भैया ये कल देरी हो रहा है, रिलायंस में जितने बार कॉल करते कल ही बोल रहे हैं। उनका भी जर्मन है यार, 3 दिन से सूरज जी ने भी सुना नहीं है।
कॉल बैक करना चाहिए था ना, अगर बात हुई किसी से उसने तुमसे बोला साथ चार वाली कॉल बताना चाहिए था ना। चार वाली कॉल क्योंकि यार हम फोन किया तो बोल देते कि साढ़े पाँच तक दौड़ के आएंगे नहीं। और एक यहाँ सबसे बड़ा काम ये भी होता है, देखो भैया हमारा देखो यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है ना, आशीष एक यहाँ रिलायंस वाला, रिलायंस डालोगे, कानपुर डालोगे, हमारी शकल का एक वीडियो आ जाए। जब ये खुला था तब हमने बनाया था, अब हमें एक वीडियो आज ही हमने एडिट बनाया, हाँ यहीं का जब ओपन हुआ तब बनाया था। बहुत अच्छा वीडियो बनाया था कि भाई जो लोग माल रोड जा रहे हैं, मंदाकिनी होटल जा रहे हैं, वहां ना जाके यहाँ से भी ले, ठीक है ना। अब एक वीडियो और बनाना पड़ेगा केवल इसीलिए कि भैया ये हो रहा है ना भाई, एक्स्ट्रा सर्विसेज आदमी ले रहा, किस लिए ले रहा है आप समझिए ना। अब यहाँ पर एक समझो फ्रॉड कि सामने वालों को आप ये नहीं बता रहे हो कि भैया 1200 सर्विस आपने बताया कि फ्री है, समझ में आ रही बात, ठीक। वहां पर क्या हो रहा है, जब बंदा छेद कर रहा है ना, कर भैया छेद करने का 200 रुपए लेंगे, तो भैया आप हमको बताइए कि 3 छेद करने का 200 लेंगे तो हम अरे तो बड़े भैया हमको बताओ तो है। हमने वोल्टास की देखिए एसी हमारे यहाँ ऑफिस में लगी हुई है, वो हमने कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स से ली थी। एक हमने इलेक्ट्रोलैक्स की ली, वो भी हमने लोकल दुकान से ही ली थी। पहले और रिलायंस केवल एसी लिवा के रिलायंस का हमारा माल यहाँ पर मंदाकिनी होटल से टीवी लिया बड़ा वाला, पैसा खींच का, और यहाँ से भी काफी प्रोजेक्ट किया, कभी ये सब गंदा काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार मतलब गलत काम हो गया, परचेज किया था तब नहीं ब्रीफ किया भैया बताए नहीं तो हमने टीवी यहाँ से मंदाकिनी दिया था, तो हमें बताओ तो भाई कि बताएंगे नहीं तो कैसे पे करेंगे ना भैया। बात ये है ना कि देखो सर जनरल है, आप सर कर सकते हो हमें भैया बस केवल ये मेरा बता दो, आप 2 मिनट आइए सर, आइए अब हो रही है 9369 भाई साहब हमने एसी खरीदी थी एक आपके यहाँ से, किस नाम से? आशीष चौरसिया के नाम से। 15-20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए करीब। जी जी मुझे नंबर यही रजिस्टर। भैया ये है एक समस्या जो है, रिलायंस ने एसी लिया है, ठीक है, और जो बंदा इंस्टॉलेशन करने के लिए आया था हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने वैक्यूम वगैरह कुछ नहीं किया है। क्योंकि एक इंजीनियर को मैंने कॉल किया था, मतलब बाद में कस्टमर केयर में फोन किया था कि भैया एसी मेरी कूलिंग नहीं कर रही है, तो डिलीवरी आपके चाहिए। हाँ जी डिलीवरी चाहिए, जो मैसेज में कुछ आया उसी हिसाब से करेंगे ना भाई। हेलो जब डिलीवरी होगी उसके 3 दिन के अंदर है। हेलो हेलो भाई आप बात करो, नहीं चाहते मेरी बात करो और डिलीवरी पे। मैं भैया ये कह रहा हूँ मेरी सर्विस कैसे होगी बताइए। कस्टमर केयर फोन करते हैं 48 घंटे टाइम मांगते हैं, और इंजीनियर आता कहता भैया कौन सा ब्रांड है एसी का है 3 स्टार होटल। तो सर्विस करानी ना आपने? जी भैया सर्विस करानी, कूलिंग नहीं कर रहा है, और हमारा अलग से 4200 रुपये पे कर चुके हैं हम जो है 24 महीने का। आप मेरा नंबर बताइए, आप जिससे मोबाइल नंबर दिया आपने, जिससे बात हो रही है 9369 एक मिनट 9369 69 64 64 1002। आगे की बात तो ऐसे जाते दोनों ये काम हो जाएंगे भैया, उसको करवा दीजिए, क्या फायदा एसी लेने का, कूलिंग नहीं कर रही, समझ रहे आप। तो क्या उम्मीद करें भैया, 2 दिन में हो जाएगा? हाँ भैया आपको ऑलरेडी अलाइन है, आज का बात तो ये है भैया। हाँ ठीक है, कल या परसों हो जाएगा आपके भैया, कल करा दीजिए मालिक, क्योंकि बिना एसी कोई काम हो नहीं पा रहा। बात ये समझ रहे, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ ठीक है भैया। हाँ बोला आप जी भाई, इसी नंबर से हमने 2-3 दिन पहले जो है सर्विस भैया करा था, ठीक है, सर्विस होनी है, ठीक है, कूलिंग नहीं कर रही है, तो गैस नहीं है। किस नाम से? इसी नाम, ये नंबर यही है रजिस्टर्ड वाला, आशीष चौरसिया के नाम से है भैया। समझ ही नहीं आ रही आप लोग को, सर्विस ही 4 दिन हो गए नहीं। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर एक सेकंड बजाने को एक्स्ट्रा दिया भैया, समझ लो, फ्री का नहीं आता है, हमको सर्विस एको नहीं मिल रही है। नहीं क्या नंबर बताइए? नंबर भैया यही 9369 64 1002 जी भैया 9369641002। हाँ भैया, क्या क्या नाम है आपका? आशीष चौरसिया के नाम से कैरियर 3 स्टार होटल। आशीष चौरसिया जी के नाम से, ठीक है, अभी आपके पास कॉल आ गई भैया, करवा दीजिए भैया, परेशान है यहाँ पर। हेलो नमस्ते। हेलो
हाँ बोल रहे आप जी भाई। भैया इसी नंबर से हमने 2-3 दिन पहले जो है सर्विस भैया करा था। ठीक है, सर्विस होनी है, ठीक कूलिंग नहीं कर रही है, उसमें गैस पड़नी है। किस नाम से? इसी नाम, ये नंबर यही है रजिस्टर्ड वाला, आशीष चौरसिया के नाम से है। भैया समझ ही नहीं आ रही आप लोग की सर्विस ही 4 दिन हो जा रहे हैं, मेरा देखी नहीं। मोबाइल नंबर लगेगा आपका मोबाइल नंबर 9369। एक सेकंड बजाने को एक्स्ट्रा दिया भैया, समझ लो इसी का नहीं आता है और हमको सर्विस एको नहीं मिल रही है। नहीं क्या नंबर बताइए? नंबर भैया यही 9369 64 1002 जी भैया 9369641002। हाँ भैया। क्या क्या नाम है आपका? आशीष चौरसिया के नाम से कैरियर 3 आशीष चौरसिया जी के नाम से। ठीक है, अभी आपके पास कॉल आ गई भैया, करवा दीजिए भैया। पर हेलो भैया, अभी बात हुई है, आशीष चौरसिया बोल रहा हूँ भैया। इसी के लिए हमने जस्ट अभी बात करी है इसी नंबर पे। हाँ जी भैया बोल रहे हैं फोन आएगा, कितनी देर में आएगा भैया? क्योंकि ईद से पहले बात हो रही है, बकरीद से पहले, तो उन्होंने बोला बकरीद की तक नहीं आ पा रहे। चलो कोई बात नहीं। इंस्टॉलेशन जो होती है 10 से 7 के बीच में होती है सर, बात हो जाएगी आपके यहाँ पे। नहीं तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका, बहुत हमारा है एसी में सही नहीं हुआ इंस्टॉलेशन। कहने मतलब ये है क्योंकि एक बंदा चेक करने आया था आप ही की कंपनी से, वो बता रहा है कि वो उसमें गैस की प्रॉब्लम है, क्यों मालूम। हेलो ठीक है, आपको कस्टमर लीजिए, मैं देख के बता रहा हूँ भैया। आज इसको करवाइए अदालत में, क्योंकि आप 10 दिन बैठे रहते हैं, रेटिंग बिल दे रहे हैं 200 रुपए डेली का, और सर्विस दे नहीं रहे हो आप लोग। पैसा 4200 दिया, 4200 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो किस बात का दिया? हेलो जी, बोलिए। मुझे ये बताइए कि हमने जो एक एसी खरीदी है आपके यहाँ से, कैरियर 3 स्टार जी, तो गलती कर दी क्या? क्या हो गई मुझे? भैया आपने लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है, इतने बार फोन मिला जो इसी नंबर से आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है? सर्विस सेंटर ने बोला भैया भेज देंगे, किसी को भेज देंगे, ठीक है? और किसी को नहीं भेजा, समझ लो। और हमने 4200 रुपए कल्पना आशीष चौरसिया के नाम से है, और 4200 रुपए की हमने एक्स्ट्रा सर्विस भी ले रखी है कि भैया चलो भाई और अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है? कूलिंग नहीं कर रही है, गैस पड़नी है, इंजीनियर आया देख के चला गया, चला कर देंगे। यही नंबर है जिससे बात हो रही है। आप 9369। यही पूछा जाता, फिर इसका फोन कर जाता, किसी का फोन नहीं आता था। 9369 64 1002। कॉल बनेगा, कल आ जाएगा आपके पास। बड़े भैया हमको जब कोई जानकारी मिलेगी, हम तो बोले बस 5 मिनट फोन करवा रहे हैं, समझ लो आप भाई। आपने बोला कल आ जाएगा, हम नहीं होगा। नहीं, बंदा कल आ जाएगा आपके पास। उसमें गैस कुछ पड़नी है, क्योंकि वो कुछ वैक्यूम क्लियर नहीं चल रहा था, इसलिए वो कूलिंग नहीं हो रही है। हाँ कल आ जाएगा भैया, बंदा कल आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके भैया। लाइन से बात कर रहे हैं जी भैया। कैरियर की एसी है 2 टन 3 स्टार, ये सर्विस होनी थी, गैस पड़नी थी भैया उसमें। भैया अभी लिए 10 दिन हुए हैं। अच्छा कूलिंग नहीं कर रही, 3-4 बात हो चुकी है। आप लोग डेली बताते हो भैया आज बकरीद है, कल आ जाएगा, फिर परसों आ जाएगा, ये चीज है। तो किस हिसाब से बिलिंग है भैया? इसी आशीष चौरसिया का मिलेगा, मोबाइल नंबर यही है जिससे बात हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, किस नाम से है सर? आशीष चौरसिया के नाम से भैया। 4200 की एक्स्ट्रा सर्विस ली थी 24 महीने की हमने, ठीक है? और हमको एक भी सर्विस ना कंपनी वाली मिल पा रही है, ना ये वाली मिल पा रही है। तो भैया बस इतना सा बता दीजिए कि कल मेरा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कल बता दीजिए, क्योंकि कल शनिवार है और हम जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, बात ये है। तो हम सोच रहे हैं आप बता दीजिए अपनी बात की, मतलब कल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 10 मिनट में पूछ के बता। हाँ ठीक है, ठीक।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। तो आज जो डिस्कशन होगा वो होगा रिलायंस के बारे में कि रिलायंस जो कंपनी है वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, क्या सर्विसेज दे रही है और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा खेल कर रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि एक हमारे पास बिल है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक रिलायंस का बिल है। अच्छा, ये है मनु भैया रिलायंस का बिल, ठीक है। तो आपके साथ आशीष जी एक्चुअल में क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, पहले ऑडियंस को ये बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि मतलब जो मैंने एक धोखा खाया है रिलायंस से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। इस वजह से ये एक वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, हम ऐसा चाहते हैं। तो रिलायंस में सबसे पहले मैं गया 4 जून 2024 को और वहां से मैंने एक 2 टन का 3 स्टार एसी परचेस किया और जिसका एक अमाउंट था 49,990 रुपए का। तो जो वहाँ के डीलर थे उनसे मैंने बात करी। कहाँ से लिया था आपने? ये मैंने रिलायंस का जो एसी लिया था वो मैंने लिया था कोका कोला चौराहे से, कानपुर से जो है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी फिलहाल ये है कि जैसा कि उन्होंने सर्विसेज को लेके मुझे बताया और मुझसे एक एक्स्ट्रा पैसा भी लिया, वो चीजें मुझे नहीं मिल पाई हैं। अच्छा। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो चीजें मैंने मतलब धोखा एक तरीके से खाया है, मैंने 4200 एक्स्ट्रा पे किया है और मैं इरिटेट हो गया रिलायंस में कॉल कर करके और मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो भाई क्यों? तो उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था? उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि देखिए, आप जब एसी परचेस करते हैं किसी भी कंपनी का अदरवाइज, तो उसमें 2 सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि ऑलरेडी एसी हम ले चुके थे कहीं और से भी कुछ, तो उसमें ऐसा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर क्या बोला उन्होंने कि भाई आप अगर एक्स्ट्रा वारंटी लेंगे 7,000 रुपए की, तो आपको 5 साल तक के लिए आपके एसी में आग लग जाए, फूक जाए, जल जाए, कुछ भी खराबी हो जाएगी, कंपनी आप बस एक कॉल ऐसे करके करेंगे और बस आपके मतलब सेम डे या दूसरे दिन पे कंपनी आके आपको सब एक्सचेंज कर देगी। बस ये आपको ऐसा 24 घंटे से 48 घंटे। हाँ, आपकी पूरी आपकी हेल्प होगी, आपको 1 रुपया नहीं देने की जरूरत है। तो जब मुझे बताया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हुआ। हमने कहा देखिए, होता क्या, हम लोग कंपनी की सर्विसेज क्यों लेते हैं? हम लोग इसलिए लेते हैं ना कि देखिए, आप किसी के पास समय नहीं उतना रह गया है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हम कंपनी से लेंगे, बस एक कॉल किया तो हमारा काम खत्म, अपना कंपनी वाला बंदा आएगा, सही करके चला जाएगा, मुझे पे लेने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रखी है। सिंपल सी बात है ना। तो मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने कहा भैया हमको रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है फिलहाल। मैंने उनसे मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना कमीशन उनका अच्छा खासा सेट होता है, तो इस वजह से उन्होंने बोला नहीं भैया ले लीजिए। अच्छा, एक और प्लान है, भाई कोई भी बंदा हो तो मुझे बताइए, 4200 रुपए का प्लान है और 4200 का जो प्लान है उसमें आपको 24 महीने के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएगी कि आपकी आग लग जाए, फूक जाए, वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, इनका भी कुछ अर्निंग होगी तो अच्छा, अगर मतलब बंदा है इनसे भी तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई। देखिए, हम क्या है, ट्रांसपेरेंसी बात करना चाहते हैं सभी के साथ, है ना। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मतलब हमने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए 4200 वाला कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक और बात बोली कि बजाज वाले की भाई आप EMI कर सकते हो इसका 4200 का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सब बात समझ के मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। तो उसमें मेरा क्या उन्होंने एमसी दिया आपको? हाँ, मुझे एनुअल मेंटेनेंस दिया मुझे 3 साल का टोटल, 2 साल का 4200 का और 1 साल का वो दिया जो ऑलरेडी होता है प्रोडक्ट पे, है ना। ये एमसी का कैटेगरी क्या था? एमसी में ये था, जैसे कि मान लीजिए आपका इन्वर्टर एसी है, ठीक है। अब इन्वर्टर एसी में क्या है, आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एसी में लो वोल्टेज आ रहा तब भी एसी आपका काम करेगा, चलेगा बढ़िया, है ना। और आपका जल जाता है, जैसे इस समय क्या हो रहा है, हीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, जैसे कि कानपुर में भी 49 का अगर टेम्परेचर है तो 52 के आसपास महसूस करने में फीलिंग आप देखेंगे 52 56 तक पहुंच रहा है ना। तो ये अच्छा, ये है मनु भैया रिलायंस का बिल, ठीक है। तो आपके साथ आशीष जी एक्चुअल में क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, पहले ऑडियंस को ये बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि मतलब जो मैंने एक धोखा खाया है रिलायंस से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। इस वजह से ये एक वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, हम ऐसा चाहते हैं। तो रिलायंस में सबसे पहले मैं गया 4 जून 2024 को और वहां से मैंने एक 2 टन का 3 स्टार एसी परचेस किया और जिसका एक अमाउंट था 49,990 रुपए का। तो जो वहाँ के डीलर थे उनसे मैंने बात करी। कहाँ से लिया था आपने? ये मैंने रिलायंस का जो एसी लिया था वो मैंने लिया था कोका कोला चौराहे से, कानपुर से जो है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी फिलहाल ये है कि जैसा कि उन्होंने सर्विसेज को लेके मुझे बताया और मुझसे एक एक्स्ट्रा पैसा भी लिया, वो चीजें मुझे नहीं मिल पाई हैं।
तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो चीजें मैंने मतलब धोखा एक तरीके से खाया है, मैंने 4200 एक्स्ट्रा पे किया है और मैं इरिटेट हो गया रिलायंस में कॉल कर करके और मुझे उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो भाई क्यों? तो उन्होंने प्रॉमिस क्या किया था? उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि देखिए आप जब एसी परचेस करते हैं किसी भी कंपनी का अदरवाइज, तो उसमें दो सर्विसेज आपको फ्री मिलती हैं, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि ऑलरेडी एसी हम ले चुके थे कहीं और से भी कुछ, तो उसमें ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर क्या बोला उन्होंने कि भाई आप अगर एक्स्ट्रा वारंटी लेंगे 7,000 रुपए की, तो आपको 5 साल तक के लिए आपके एसी में आग लग जाए, फूक जाए, जल जाए, कुछ भी खराबी हो जाएगी, कंपनी आप बस एक कॉल ऐसे करके करेंगे और बस आपके मतलब सेम डे या दूसरे दिन पे कंपनी आके आपको वो सब एक्सचेंज कर देगी। बस ये आपको ऐसा 24 घंटे से 48 घंटे हाँ, आपकी पूरी आपकी हेल्प होगी, आपको 1 रुपए नहीं देने की जरूरत है। तो जब मुझे बताया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हुआ। हमने कहा देखिए होता क्या, हम लोग कंपनी की सर्विसेज क्यों लेते हैं? हम लोग इसलिए लेते हैं ना कि देखिए आप किसी के पास समय नहीं उतना रह गया है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हम कंपनी से लेंगे, बस एक कॉल किया तो हमारा काम खत्म, अपना कंपनी वाला बंदा आएगा सही करके चला जाएगा, मुझे पे लेने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रखी है। सिंपल सी बात है ना। तो मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने कहा भैया हमको रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है फिलहाल, मैंने उनसे मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना कमीशन उनका अच्छा खासा सेट होता है, तो इस वजह से उन्होंने बोला नहीं भैया ले लीजिए। अच्छा एक और प्लान है, भाई कोई भी बंदा हो तो मुझे बताइए 4200 रुपए का प्लान है, और 4200 का जो प्लान है उसमें आपको 24 महीने के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाएगी कि आपकी आग लग जाए, फूक जाए वगैरह वगैरह, ऐसा मुझे बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई इनका भी कुछ अर्निंग होगी, तो अच्छा अगर मतलब बंदा है इनसे भी ज्यादा, तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई। देखिए हम क्या है ट्रांसपेरेंसी बात करना चाहते हैं सभी के साथ, है ना। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मतलब हमने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए 4200 वाला कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक और बात बोली कि बजाज वाले की भाई आप EMI कर सकते हो इसका 4200 का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो सब बात समझ के मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। तो उसमें मेरा क्या उन्होंने एमसी दिया आपको? हाँ मुझे एनुअल मेंटेनेंस दिया मुझे 3 साल का टोटल, 2 साल का 4200 का और 1 साल का वो दिया जो ऑलरेडी होता है प्रोजेक्ट पे, है ना। ये एमसी का कैटेगरी क्या था? एमसी में ये था जैसे कि मान लीजिए आपका इन्वर्टर एसी है, ठीक है। अब इन्वर्टर एसी में क्या है, आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एसी में लो वोल्टेज आ रहा है तब भी एसी आपका काम करेगा, चलेगा बढ़िया, है ना। और आपका जल जाता है, जैसे इस समय क्या हो रहा है, हीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, जैसे कि कानपुर में भी 49 का अगर टेम्परेचर है तो 52 के आसपास महसूस करने में फीलिंग आप देखेंगे 52 56 तक पहुंच रहा है ना। तो ये सब चीजें थी उसमें, तो मैंने डन कर दिया वहां पर। और जो मैंने आपको एक बिल दिखाया 16,000 ऑडियंस को क्लियर 780 रुपए का ये 200 बिल है ये। तो ये 16,780 का बिल है, तो मैंने इसको पे कर दिया अपना वीजा कार्ड से। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने कहा ठीक है एसी आप लगवा दीजिए, मुझे क्या पता भाई ये लोग बेचते हैं बाद में। तो इन्होंने बोला सर 24 से 48 घंटे में ही आपके घर पहुंच जाएगी जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हालांकि 24 से 48 घंटे जैसा कि उन्होंने बोला, उस समय वो एसी वाला बंदा लेके आ गया था, अपना पिकअप से ले आया था, है ना। तो हम वहां पर नहीं मौजूद थे, बंदा आया अपना, उसने मतलब की ले लिया एसी, ठीक है। साइन वाइन जो भी था प्रोसेस हो गया। फिर बोला कि भाई 24 से 48 घंटे और लगेंगे, आपका बंदा आएगा, मतलब बंदा यहाँ पर आएगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो इंस्टॉलेशन करने वाला बंदा यहाँ पर आया। तो अच्छा आजकल क्या है, जो लोग सर्विस करने जाते हैं एक्चुअल में ना, कंपनी के जो बंदे होते हैं वो लोग टाइम पास भी ज्यादा कर रहे हैं। बताएंगे कि भाई यहाँ पर आ रहा है बंदा हमारे पास 3 बजे, अब वो क्या कर रहा है 1 घंटे तो घूम रहा है वो टाइम पास करने के लिए। मतलब आपको 48 घंटे बाद सामान डिलीवर होगा? हाँ, और उसके 48 घंटे में वो लगाया जाएगा? हाँ वो लगाया जाएगा, ऐसा बताया भी और कि बंदा आया भी, ठीक है। फिर जब बंदा यहाँ पर आता है तो वो एसी पूरा फिट नहीं करता है, वो पहले ही बता देता भैया इसका अलग चार्ज पड़ेगा। हमने कहा भाई किस चीज का, क्योंकि भाई हमको तो बताया नहीं गया ना अलग से कोई चार्ज, क्योंकि देखिए हमारा 1200 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस उसी में जुड़ा हुआ था। 3% उन्होंने कुछ हमको डिस्काउंट दिया था, जो डीलर का कमीशन होता है वो उन्होंने दिया। तो मैं तो टेंशन फ्री था ना कि भैया हमको कहीं पैसा पे करना ही नहीं है, माइंड से भाई बिल्कुल फ्री थे, है ना। अब यहाँ बता रहे भैया वो जो है हम आउटडोर लगाएंगे उसका पैसा अलग से लगेगा। हमने कितना लगेगा, कह रहे भैया उसका 200 रुपये लगता। तो देखिए मनु जी कहने का मतलब ये आप 200 रुपये लीजिए या 2000 रुपये लीजिए, लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं और किसी से पैसा मांगेंगे कोई भी व्यक्ति नहीं देगा, सीधी सी बात ये है। तो हमने इस बात को मना कर दिया उनसे कि भैया मैं जो है नहीं लगवाना चाहता हूँ, सीधी बात, क्योंकि मैं 200 रुपये क्यों दूंगा एक्स्ट्रा, मैंने कंपनी ऑलरेडी पे किया है। तो उन्होंने कहा बात कर लीजिए। मैंने रिलायंस में कॉल किया तो जो डीलर थे वो बोल रहे हैं
कि सर वो होता है, मैं गलती से आपको बताना भूल गया। तो भाई आप बताना भूल गए, ये आपका फॉल्ट है ना, हमारा तो है नहीं भाई। 1 रुपए अगर आप छोड़ रहे हो हमारे ऊपर बात अलग है भाई, अगर 16,780 हुआ तो 16,780 आप हमसे ले रहे हो, हमारा एसी पूरा टोटल पड़ा 52,480 रुपए का है ना। तो कहने मतलब हम भाई क्यों मुरव्वत करें, इतनी बड़ी कंपनी है। तो कुल मिला के भाई ये हुआ कि 200 रुपए हमको वहां पर पे करना पड़ा। मैंने पे किया और पे करने के बाद मेरा एसी वो बंदा आया 3 बजे, 9:30 बजे लगा के गया, थोड़ी सी उस समय कूलिंग कर रहे थे, उसके बाद लाइट चली गई 15 मिनट में, ठीक है। तो ये हुआ कि भैया आपका बढ़िया लग गया है। मैंने कहा ठीक है, एसी लग गया हमारा। एसी लगने के बाद क्या हो रहा है, वो कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मेरे एक भैया हैं servicewala.com उनकी कंपनी है कानपुर में ही। तो मैंने उनसे फिर कॉल किया कि भैया ये भाई हमने रिलायंस में क्या कॉल करें, लाओ उनसे पूछते हैं। मैंने बोला भैया कूलिंग नहीं कर रहा हमारा एसी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखिए ऐसा है, आपका जो एक रूम है वो कभी एसी वहां पर लगा नहीं, पहली बार लग रहा है, तो आप 3-4 घंटे कंटिन्यू उसको चालू करके रखिए, उसके बाद वो टेम्परेचर जब वो समझ जाएगा फिर वो कूलिंग करेगा। हमसे बोले तो एसी भी कंटिन्यू 2 दिन, मतलब पहले दिन चली 8 घंटे, दूसरे दिन भी, लेकिन वो कूलिंग वाला कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फिर मैंने रिलायंस को कॉल किया। अब जब इनको ये पता हो जाता है ना रिलायंस वालों की भाई इसने एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रखी है, तो ये क्लाइंट को ना बेवकूफ समझता है। रिलायंस का फंडे यही है ना भाई, ये देख रहा है अब तो वो मुर्गा फंस गया है ना भाई, हम तो मुर्गा ही हुए ना कि भाई मुर्गा जाल में फंस गया, अभी जाएगा कहाँ भाई। देखो हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया इसने, पैसा पे कर ही दिया भाई, जैसे फाइनेंस है तो हम अगर मान लीजिए नहीं गुस्से में पैसा देंगे तो सिविल किसका खराब होगा, हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमको पैसा देना है, क्योंकि मुझे रिलायंस को नहीं देना, मुझे देना है बजाज वालों को, जहाँ से EMI एक तरीके से बन गया ना। तो क्या है ना, अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं 48, पहली बार तो जल्दी कॉल नहीं लगता है, लगा तो बोला 48 घंटे बाद, उन्होंने भी ऐसा बोला। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। अब 48 घंटे बाद बंदा नहीं आया, फिर कॉल किया, फिर हो गए 48 घंटे, फिर भी बंदा नहीं आया, फिर कॉल किया, रिलायंस में ही बता रहा है आपको 6 दिन हो गए बंदा मेरे पास कोई नहीं आया, ठीक है ना। अब ये 4 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच की बात, 13 तारीख को एक बंदा आया रिलायंस से, वो क्या बोल रहा आया वहां पर, तो भाई बता दिया था कि जो भी बंदा भेजिएगा वो एसी में गैस डालने वाला भेजिएगा, ऐसा बताया मैंने। तो जो बंदा यहाँ पर आया वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, कह रहा भैया इसमें गैस की समस्या है और गैस तो मैं लेके आया नहीं हूँ, वो मैं कल आके डाल दूंगा, आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। वो रिलायंस वालों ने उनको कोलैब कर रखा था और मतलब कि वो आया होता बंदा है ना। फिर क्या है, दूसरे दिन बंदा कॉल ही नहीं उठाता है भाई, आदमी सोचता हम क्यों दर्द लें, कंपनी खुद जाने। पहला कंप्लेन आपने कब किया? पहला कंप्लेन देखिए, जैसे कि 4 तारीख को एसी आया, फिर उसके 48 घंटे बंदा आया लगाने के लिए, ठीक है। पहला कंप्लेन करीब ये मान लीजिए 13 तारीख को हमारे पास दूसरा बंदा आया था, वो भी एसी में गैस डालने और सर्विस करने नहीं आया, वो केवल चेक करने आया था। मतलब आपका कहने मतलब ये 4 को आपने खरीदा, हाँ, उसके 2 दिन बाद लगा, ठीक है, 2 दिन बाद आया, हाँ आया, फिर 2 दिन बाद लगा, फिर आपने 13 तारीख को फर्स्ट कंप्लेन हाँ नहीं, मैंने उसके बाद नहीं 13 को नहीं किया, मैंने कंप्लेन किया करीब मैं बता रहा हूँ 7 तारीख के आसपास मैंने कंप्लेन किया, और बंदा आ रहा है 13 दिन, मतलब 13 तारीख को, यानी कि आज कल ऐसे, तो वो 13 तारीख को बंदा आ रहा। अब मेरे पास बोल रहा है कि भैया कल हम जो है आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद कल तो किसी को होता ही नहीं ऐसा, उसने बताया कि भैया फोन ही उठाना बंद कर दिया उसने। मैंने 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से, ये तो सर्विस इंडस्ट्री का वो है, बहुत बड़ा फायदा है, लोगों को टालने का तरीका कल हो जाएगा। तो फिर वो नहीं हो पाया। तो एक से मैंने बात करी जो सबसे पहले लगाने आया था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, और भैया हम तो कंप्लेन कर देंगे, वीडियो बना देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। हमने उनसे बोला रिलायंस के खिलाफ, रिलायंस ऐसा क्यों कर रहा है भाई, हमने एक्स्ट्रा पे किया। तो कह रहा भैया देखो रिलायंस है, वो उसको हल्के बना दो, वो हमसे कह रहा रिलायंस है और बहुत बड़ी कंपनी है वो, ठीक है ना, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई वो एक इतने औहदे पहुंचे हुए, भाई आप एक वीडियो बनाओ 100 बनाओ, रिलायंस तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिलायंस का आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक नॉर्मल इंसान है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। वो आप मानिएगा नहीं है, ऐसा बताया। हमने कहा चलो भाई ठीक है, हम प्रयास करेंगे भाई, अपनी बात हम किससे कहेंगे, है ना। हम इस जनता से इसलिए अपनी बात कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है, वो बोल रहा कि नहीं भैया इतने रुपए की मिले, तो आप नहीं लीजिए बिल्कुल भी, आप बाहर पे करिए, क्योंकि देखिए जब आप पे करेंगे ना बाहर, तो आप बढ़िया अपना सर्विस कराएंगे और कोई कमी भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर ये होगा कि मैं रिलायंस में फिर जो है मैं गया रिलायंस में 22 तारीख को, जो कि कल थी 22 तारीख, मैं गया रिलायंस में, और भाई मुझसे नहीं रहा गया भाई। एक होता ना अंदर से, मतलब आदमी इरिटेट हो जाता है, क्या करें, आप बड़बड़ा गए। हाँ बट भाई बिल्कुल सिंपल सी बात, आप कॉल उठा नहीं रहे, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कल। अच्छा एक बंदा, हालांकि 13 तारीख से लेके 20 तारीख को एक बंदा आया यहाँ पर, बोला आ जाएगा कल, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है।
तो मेरी वहाँ रिलायंस जितेंद्र जी से बात हुई, वो भी डीलर है। तो उन्होंने बोला सर कल पक्का आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब जो बंदा 20 को आया उसको बता रहे हैं रिलायंस वालों को कि भैया जिस बंदे को आप भेजिएगा उनसे ये बोलिएगा गैस लेके जाएं, क्योंकि जो 13 तारीख वाला बंदा है ना वो जो है गैस, उसने बोला गैस की कमी है इसमें, लेकिन हम कल आके डाल देंगे। उसने फोन नहीं उठाया। जो 20 तारीख को आया मैंने बोला भैया आप आने से पहले गैस लेके आइएगा। वो भी कहता हाँ ठीक है। और जब यहाँ पर आ रहा तो कह रहा भैया हमको तो ऐसा बताया नहीं रिलायंस में, बस ये बोला भैया चेक कराओ जाके। अब बंदा 20 तारीख को जो आ रहा है वो बंदा भी केवल चेक कर रहा है, यहाँ पर चेक किया, ऊपर आउटडोर लगा हुआ है, चेक किया, फिर कह रहा भैया ये जो आपका रूम है 10 बाई 12 साइज का है, आपको लग रहा बड़ा है। तो हमने भैया एसी 2 टन की लगी हुई है, मजाक कर रहे हो, 2 टन की एसी अगर लगी हुई है तो हमारा कूलिंग करना चाहिए ना, 10 बाई 12 का तो रूम है, जबकि 2 टन में बोला जाता है कि 260 स्क्वायर फीट एरिया आपका कूलिंग करेगा प्रॉपर, ठीक है ना। और हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं अभी 12 बाई 22 है, ये 260 ही स्क्वायर फीट एरिया है पूरा, लेकिन हम चाहते मेरा आधा रूम तो ठंडा करे कम से कम 10 बाई 12 का। तो फिलहाल ये हुआ कि भाई चलो ठीक है। फिर वो बंदा क्या है बताता हम कल आ जाएंगे। फिर रहा नहीं गया तो मैं जब 22 को पहुंचा है तो मैंने जो है उनको रिलायंस में जाके बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी वाड़ी किनारे लगाई, फिर मैं ऊपर गया। ये हाँ भैया ये रिलायंस से बिल्कुल भी कुछ भी परचेस ना करें, सब टप्पेबाजी है भैया। वीडियो बनेगा, हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डालूंगा, सीधी सी बात ये है। बाहर नहीं, हम क्यों नहीं बनाए भैया, हम बिल्कुल बनाएंगे। सामने वाले मेरे को 4 जून को मैंने एसी लिया, अभी तक मेरी एसी सर्विस नहीं हुई है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे यार आपसे मैंने कहा था कि कल लड़का जो आशीष चौहान के यहाँ गया था तो आपने कहा था सुबह पहुंच जाएगा। मेरा फोन नहीं उठा रहे एक बार भी, पूछिए पहले आप एक बार वहां पर सामने वाले को बेवकूफ समझा है। अरे गैस कस्टमर यहाँ पे आए हैं जो कल लड़का आपके यहाँ टेक्नीशियन, ये भैया हर्ष जी हैं, यहाँ से एसी वगैरह सर्विस एक्स्ट्रा सर्विस बिल्कुल ना लीजिए, कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं है सर्विसेज लेने का। सबसे पहले मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने बोला हाँ वहाँ पर मीटिंग चल रही थी ना रिलायंस में, थोड़ा सा मीटिंग चल रही थी उस समय, काफी लोग बैठे हुए थे रिलायंस वाले ही, तो उनके 1-2 शायद अधिकारी भी होंगे, तो वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वो लोग समझा रहे थे आज क्या प्लान आया है, आज क्लाइंट को क्या बताना है, वही सब। टाइम शायद 1:30-2 बजे के आसपास होगा दोपहर का। तो मैं गया, मैंने बोला हर्ष कौन है, तो एक बंदा आया कि सर हाँ बैठिए, अब आ रहे वो वहीं पर है। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पर क्या है हर्ष जी जो है आते हैं हट्टे कट्टे मतलब बिल्कुल, और हमसे भी कम उम्र के, ठीक है, आते हैं, हमसे बोले कि हाँ बताइए भैया। तो हमने भैया आशीष से हम ही हैं और हमारे एसी जो है आपसे बात हुई थी। अरे हाँ सर मैंने बोला था ना आपका जो है कल हो जाएगा। हमसे बोले कि मैंने बोला था आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमने आप कॉल नहीं उठा रहे हो। तो मतलब जितना ही मेरे अंदर भड़ास थी हमने पूरी भड़ास निकाली। और फिर आप ये समझिए कि जो है रिलायंस का वीडियो भी मैंने बनाया है बाकायदा, मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। मतलब अगर आप भी काम कराना चाहते हैं पे आउट करके, फिर वो काम होता कैसे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। फिर भाई हम गए, हमने पूरा वीडियो बनाया। तो वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मुझे मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकता हूँ भाई, ब्लॉगिंग का जमाना है, आई एम ब्लॉगर। हमने कहा हम तो बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे भी, बस अभी हम ये समझो पब्लिक नहीं कर रहे हैं तुरंत, क्योंकि हम चाहते हैं फाइनली एक अच्छा सा वीडियो बनाए। रिलायंस कितनी अच्छी कंपनी है, लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रही है, उसका कितना अच्छा स्टाफ है ना। तो हम इसलिए हमने कहा चलो एक वीडियो बनाते। पूरा वीडियो बनाया कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर मैंने एक वीडियो बना के फिर ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने पूरी करी है वहाँ पर। इसलिए करी क्योंकि भाई होना चाहिए ना मेरे पास भी एक सबूत, एविडेंस होना जरूरी है, ब्लेम कर देंगे वो आप। हाँ तो फिर क्या है कि भाई मैं जो है एक भैया मतलब कि आए रिलायंस के ही थे, शायद सीनियर थे उनसे, जिनसे मेरी बात हो रही थी हर से, उनके सीनियर थे। वो बोले बताओ, बहुत पॉलिटिकली बोले कि भाई बताइए क्या हुआ, क्या मतलब आप क्यों ऐसा गुस्सा कर रहे हो। तो एक बंदा वहां से बोल रहा है वीडियो बनाने से कुछ नहीं हो सकता है, रिलायंस का आप कुछ नहीं कर पाएंगे और वीडियो बनाने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो हमने कहा वीडियो ही बनाने से सारे हल निकलेंगे, पहले बन जाने दो। फिर वीडियो जब बन गया फिर बैठाला अंदर केबिन में, और भी कस्टमर भटक रहे थे ना, ऐसा ना भड़क जाए कि भैया हमको भी नहीं लेना है क्योंकि कस्टमर इतना क्यों कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं कोई कमी है ना आपके अंदर, तभी कस्टमर इतना भड़क रहा। तो हमको अंदर रूम में बैठाला, हमसे बातचीत करी भाई क्यों हुआ। तो हमने उनको जो आपको बता रहे हैं वही हमने मतलब वहां पर सारी बातें बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उनको बाकायदा कॉलिंग भी दिखाई, एक कॉल नहीं, मैंने पूरा कॉलिंग का चार्ट उनको दिखाया कि भाई देखिए ये कॉलिंग है। तो आप समझिए कि मैंने 3-4 नंबरों से कॉल किया, वो पूरा मेरे पास था। हमने देखिए 5 कॉल कर रहे, एक कॉल का रिस्पॉन्स, कह रहे सर मीटिंग चल रही थी हमारी। अरे भाई आप
भाई देखिए, अगर आप एक एम्प्लॉय है, मेरा मानना अगर हम भी एम्प्लॉय होते तो कि देखिए आप कंपनी के अंतर्गत है, ठीक है, आप अगर 12 बजे जा रहे हो और 7 बजे आपकी छुट्टी हो रही है, ठीक है, तो अगर आप कॉल पिक कर रहे हो उस समय, तो भाई समय किसका जा रहा है? समय जाएगा भाई एम्प्लॉय का जाएगा ना, और एम्प्लॉय का समय का पैसा कौन दे रहा है? रिलायंस वाले दे रहे हैं, सीधी सी बात है। तो भाई आपको कॉल का जवाब देना है कि भैया हो पाएगा नहीं, वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा, उसको लग रहा है उसकी जेब से पैसा जा रहा है, हम सर्विस वाले को भेज देंगे। तो ये लाइंस में जब आपने ये सब किया तो उसके बाद प्रॉब्लम कितने देर बाद सॉल्व हुई? अब ये समझिए कि भैया हमने तो भैया पूरा निकाल दी भड़ास अपनी, और उसके बाद हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास पहुंचे थे, करेक्ट हमको अभी समय याद नहीं है, और 4:13 में मेरे पास कॉल आता है। पहले वो बंदा बोलता 5:30-6 बजे, सर आपका पक्का आज हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, कल तो आता ही नहीं ना, तो आज हो जाएगा। हमने बोला नहीं हुआ, तो कह रहा नहीं आज हो जाएगा, क्योंकि अब भाई अब तो बोलोगे। फिर हमारे पास 4:13 में मतलब की कॉल आता है कि भैया आपका कहाँ पर है ऑफिस? हम एरनको के पास आ गए हैं। तो बंदा एरनको पास आ गया, समझ लो मेरे यहाँ से 500 मीटर दूर पे बंदा आ गया। तो ये देखो सर्विस कितनी अच्छी, इसको बोलते सर्विस भी इसी को बोलते हैं ना, जब आप किसी को करेंगे तो सर्विस इसी को बोलते हैं। बंदा आया, हमको लगता है 1 घंटे के अंदर 5:13 में मैंने फिर कॉल किया तो पता चला कि वो सर्विस सब बढ़िया हो गई है, कूलिंग भी हो रही है आपकी, है ना। तो ये तब हुआ जब वहां पर गए और ऐसा वीडियो बनाया जैसा कि आप अभी देखेंगे कि स्क्रीन पे। तो ऐसा हुआ, तो हम बस ऑडियंस यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि आप पहली बात तो एक अगर छोटे दुकानदार से लेंगे तो कभी भी सर्विस को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा फायदा नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर इतने कॉल करेंगे ना तो वो कॉल जरूर छोटा दुकानदार पिक करेगा, वो आपको अटेंड करेगा। और जहां पर 100, 200, 500 की बात आएगी ना तो वो ज्यादा आपसे वो नहीं करेगा, वो कहेगा भैया ठीक है 500 हमसे लो, बस खत्म करो यहाँ पर जो भी चीजें है। क्योंकि ये भाई रिलायंस वाला अपनी जेब में थोड़ी ना दे देंगे, लेकिन वो बंदा दे सकता है छोटा दुकानदार, वो कहेगा भाई हमने इस एसी में 2000 कमाया, 1500 सोच लेंगे भाई। तो ये चीज, अच्छा छोटे दुकानदार में कोई भी कस्टमर क्यों नहीं जाना चाहता, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने समझा कि उनके पास जो फाइनेंशियल वाले लोग बैठते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो और हर किसी के पास समय कम है आज के समय में, हर आदमी माइंड मेकअप करके जाता है कि भाई मुझे कैरियर का लेना है या मुझे सैमसंग से आपके यहाँ वोल्टास लगा हुआ है ना, हर व्यक्ति ये सोचता है। तो अच्छा आप छोटे दुकानदार पास जाओ, वो क्या हो सजेशन देने लगता है, भैया कैरियर का ही क्यों लेना है, आप वोल्टास का ले लीजिए, अब वोल्टास का ही क्यों लेना, आप सैमसंग का ले लीजिए। तो मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे पास है बस वही सबसे अच्छा है। ये छोटे दुकानदार के अंदर कमी है, जब वैरायटी उनके पास नहीं होती है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार जो भी हैं रिटेलर वाले, वो कहीं ना प्लस भी है और कहीं ना कहीं माइनस भी है, ठीक है। ये अच्छा बड़े का क्या है कि वो सुन ही नहीं रहा है, वो कह रहा कर लो ऊपर कंप्लेन, है ना। तो रिलायंस को लेने के बाद जो मैं चाहता हूँ वो तो आप ऑडियंस से ये बताना चाहते हैं कि आपने रिलायंस से जो एसी खरीदा है उसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं असंतुष्ट है बिल्कुल है। और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा इन लोगों ने 10-15 दिन का किया, अरे भाई 4 तारीख से लेके 24 आज शायद 22 तारीख का मुझे लग रहा है, 23 तारीख, हाँ अरे भाई 23 तारीख 19 दिन में हम कूलिंग, मैं समझ रहा हूँ क्या मतलब है। मैं आशीष जी अब तो कुछ आपको क्लियर और ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सामान खरीदते वक्त एक ग्राहक को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए। होता क्या है सबसे पहले आशीष जी कि हम वारंटी से संबंधित कोई भी पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं होता। एकदम राइट। आप कोई भी चीज खरीद लो इंडिया में, आपके पास वारंटी से संबंधित से वर्बली बात होगी कि हम ये देंगे, ये इतने टाइम में देंगे, वो जो कि आपको कोई प्रूफ नहीं होगा, आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है, ये प्रॉमिस तो आपसे इतने बड़े बड़े कर देंगे कि 24 घंटे 365 दिन, लेकिन 24 घंटे 365 दिन नहीं, 10 से 6 के बीच में आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उतनी उनके पास क्वालिटी मैन पावर नहीं है, और ये अपनी मैन पावर को उतना पैसे ही नहीं देना चाहते, कम पैसे में आउटसोर्सिंग से काम कराते हैं। प्रॉब्लम एक ये है, और मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के। सर्विस इंडस्ट्री में जो झोलझाल हो रहा है, जिससे हमारा कंज्यूमर बहुत परेशान हो रहा है, पैसा भी लगा रहा है, परेशान भी क्योंकि नाम ही है कष्ट से मत, कस्टमर। तो आप ये समझ लीजिएगा, आप जो भी सामान खरीदें तो उसमें आप सारी चीजें कहें कि भाई मुझे मेरी मेल पे मुझे सब कुछ दे दो, सही है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। या फिर आप खुद ही उसकी सब प्रोडक्ट की पहले से R&D कर लें, मार्केट में क्या फीडबैक है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि मुझे किस मैन्युफैक्चरर के साथ जाना है या
जो बीच में बंदा है, जैसे कि आपने हिटाची का सामान लिया है, नहीं मैंने कैरियर के लिए, तो नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अब बीच में रिलायंस उसको बेच रहा है, तो रिलायंस आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहा है? तो ये चीज सारा फीडबैक देखने के बाद ही आपको कोई भी सामान लेना चाहिए। और जैसा आपने सजेशन दिया कि एक छोटे दुकानदार से आप सामान खरीदें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और एक चीज और भी है आशीष जी की कोशिश करनी चाहिए कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का सामान लेना चाहिए। इसके लिए तो मैं खुल के बोलना चाहूंगा। और लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि आप किसी का भी ले लो, क्योंकि सर्विस एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर्विस। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और एक नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आशीष जी के साथ। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि रिलायंस के साथ क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है बस। और जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको भी समझ में आ गया होगा कि कस्टमर को इतनी भीषण गर्मी में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।